बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, आज हम आज इंग्लिश ग्रुप 1 का पेपर हुआ है उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो एमसीक्यू है, ही डैश इज़ बैक नेक्स्ट वीक। तो इसका क्या होगा? ही इज़ कमिंग बैक नेक्स्ट वीक। दूसरा ऑप्शन है यू डैश सिंस मॉर्निंग। तो जो भी सेंस और फार होता है तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस होता है, तो इसमें सिर्फ है सी है, यू हैव बीन रेस्टिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है ही डैश न्यूज़पेपर फॉर लिविंग। तो ये प्रेजेंट टेंस है, ही सेल्स न्यूज़पेपर फॉर लिविंग, ए इसका है। 4 है दे डैश टू स्लीप एट 10। तो ये प्रेजेंट टेंस है, दे गो टू स्लीप एट 10। 5 है, बहुत इजी है, द सन डैश इन द ईस्ट। तो क्या है, इसमें बी आएगा चूँकि एस सन क्या है, सिंगल एस, सन राइज इन द ईस्ट। उसके बाद नेक्स्ट हैं करेक्ट स्पेलिंग है। पहला ए है बिलीव और दूसरा है FEBRUARY। सी है, 8 का है OCCASIONC और 9 का डबल एम नहीं होता, सिंगल एम होता है, कमिंग, ये है डी। नो नेक्स्ट करेक्ट ऑप्शन फिल आउट विद बबल शीट। पहला है सिनोनिम्स ऑफ सोलैस। सोलैस का क्या होता है? कंफर्ट, ये डी है। आगे द एंटोनिम्स ऑफ कल्प्रिट, यानी इसका कल्प्रिट का मुखालिफ क्या है? बुक में तो हमने सिनोनिम्स पढ़ा था, लेकिन इसमें क्या है? इनोसेंट। और सिनोनिम्स है रिसेंट का है करंट, अप टू डेट, सी है। और एंटोनिम्स अबैंडन क्या होता है? छोड़ देना, इसका है ए सपोर्ट। और कन्विक्ट मीन्स क्या होता है? प्रिजनर। और नाउ द करेक्ट ऑप्शन रिगार्ड, अभी ग्रामर पोर्शन है। इफ़ ही ऑफर्स मी जॉब, ये फर्स्ट कंडीशन टेंस है, तो क्या आएगा? आई विल एक्सेप्ट इट। दूसरा है फ्लाइंग अबव द लेक ऑफ दिस टाइम। ये क्या है? जो ING की कंडीशन एज नाउन रिप्रेजेंट करता है और इज़म के बगैर होता है, इट इज़ कॉल्ड जेरंड फ्रेज, डी है। लास्ट समर डैश वी डैश प्लेसेस। तो लास्ट चूँकि आ गया तो क्या है? इट इज़ पास्ट टेंस है, तो हम लगाएंगे विजिटेड। आवर प्रैक्टिस यूजुअली क्या है? ये हमारा एडवर्ब क्या है? फ्रिक्वेंसी। और ऑल स्टूडेंट्स डैश द प्राइज, ये क्या है? क्योंकि प्लूरल है तो हम प्रेजेंट टेंस है, तो हम लिखेंगे सिर्फ ऑल स्टूडेंट्स कम्पीट, सी है। नाउ व्यूअर्स, नेक्स्ट क्या है? सब्जेक्टिव पेपर है। जो क्वेश्चन आंसर आपने पढ़ी होंगे वो है, जैसे हाउ वर पीपल ऑफ मक्का कन्विंस्ड ऑफ द रसूल, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ न्यू ईयर। तो ये क्वेश्चन आंसर चूँकि आपने बुक में पढ़े होंगे। और उसके बाद आपने क्या लिखनी है? ट्राई अगेन पर समरी, जो जैसे भी स्कूल में आपने पढ़ाई होगी। स्टूडेंट, अभी नेक्स्ट है, आपने ऐसे लिखा होगा क़ायद आज़म पर, बहुत इजी था। और उसके बाद आगे है जो करने वाली वो है क्वेश्चन नंबर 6 है, वो है नरेशन वाला है। पहला है दे सेड आवर टीचर इज़ ऑन लीव। तो ये पास्ट टेंस था, दे सेड दैट देयर टीचर वाज ऑन लीव। दूसरा था शी सेड आई एम हेल्पिंग माई मदर इन द किचन। तो शी सेड दैट शी वाज हेल्पिंग हर मदर इन द किचन। 3 है शी सेड वी डू यू वेयर डू यू लिव। तो ये इंट्रोगेटिव है, तो हम क्या कहेंगे? शी आस्क्ड इफ़ आई लिव्ड, सॉरी, शी सेड वेयर आई लिव्ड। चूँकि ये WH वासी है तो WH वासी सेम लगेगा। द जज सेड हैव यू एनी मोर टू से। तो क्या आएगा? द जज आस्क्ड इफ़ आई हैड एनी मोर टू से। तो 5 है द मैनेजर सेड हाउ डू यू प्रपोज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो क्या आएगा? द मैनेजर आस्क्ड हाउ आई प्रपोज टू सॉल्व दिस के बजाय दैट प्रॉब्लम। नेक्स्ट है शी सेड डोंट वेस्ट योर टाइम इन आइडल वर्क। तो ये लगाएगा शी फॉरबिड नॉट, शी फॉरबिड टू वेस्ट माई टाइम इन आइडल वर्क। ही सेड अलास वी कैन नॉट डिफीट आवर एनिमीज। तो ये क्या है? एक्सक्लेम्ड वाला है। ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो
दैट दे कुड नॉट डिफीट देयर एनिमीज़। 8 है यू हैव सेड दे आर वेटिंग आउटसाइड। तो क्या आएगा ये, चूँकि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर की कोई कंडीशन हो तो टेंस चेंज नहीं होगा। यू हैव सेड सिर्फ दैट लगाना है, दे आर वेटिंग आउटसाइड। तो नॉवियस इसमें आगे हैं 5 प्यारा वर्ड्स हैं। पहला एडवाइस नाउन था, नसीहत करना, और एडवाइस नसीहत है। दूसरा है नसीहत करना। ब्रेक क्या होता है, ब्रेक जैसे गाड़ी की ब्रेक होती है, और दूसरा ब्रेक वर्ब है तोड़ना। तीसरा है डिनाई, इनकार करना, और चौथा है रिफ्यूज़। फेयर क्या होता है, बेहतर काम, और दूसरा फेयर क्या है, रेंट, किराया। लायर झूठ बोलने वाला, दूसरा लायर क्या है, वकील है। और प्रिंसिपल क्या है, जैसे स्कूल का प्रिंसिपल है, और दूसरे क्या है, जो असूल होते हैं। सीन नज़ारा, और दूसरा सीन क्या है, सी सासिन की तीसरी फार्म है। वे रास्ता है, और वे क्या है, वज़न करना है। तो ये आगे पैराग्राफ था जो प्रैक्टिस कराते रहें। उम्मीद है आपको पेपर की जो सॉल्व करने का तरीका है या वो जो सॉल्वेशन है वो आपको समझ आ होगी। तो अगले पेपर तक अपना ख्याल रखना। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।